सीट खाली होगा कि हम ही लड़ेंगे 2025 में? दोसर के लड़े। 2020 का चुनाव लड़ी थी, उस वक्त मैं जेडीयू में थी, अभी मैं बीजेपी में हूँ और अपनी दावेदारी बिल्कुल मैं मानती हूँ। बिहार में नगर पालिका विधेयक संशोधन लाया गया। जब से लाया गया तब से जो मुख्य पार्षद है, उप मुख्य पार्षद, मेयर, तमाम जो पार्षद है वो बिहार सरकार के खिलाफ जो है धरने पे है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दावा पंचायत के मुखिया है और प्रदेश की प्रवक्ता सुषमा कुशवाहा जी। हम बात करेंगे। स्वागत है हमें जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब से विधेयक लाया गया है नगर पालिका संशोधन विधेयक, तब से बवाल मचा हुआ है। विधेयक लाया गया है, उसमें देखिए ये हमारे संविधान में ही पहले से ही मेंशन्ड है कि जब परिस्थितियां जिस हिसाब से रहेंगी उसके हिसाब से उसमें चेंजेस किए जाएंगे, उसमें एडजस्टमेंट किए जाएंगे। तो ये तहलका मचाने से नहीं होगा, बैठ के बात करने वाला विषय है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन पंचायतों में भी हुए जिसको हम लोगों ने काफी पीछे से फेस किया है और उसको फेस करते हुए उसके हिसाब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। काफी चीजों में उसमें जो हुआ उसको भी चेंज किया गया। तो अभी जो विधेयक में परिवर्तन लाया गया है उसके हिसाब से ये लोग बात करें, नगर पंचायत के लोग अपना बात करें। लोकतंत्र है, इनको बात करने का अधिकार है, अपनी बातों को रखने का अधिकार है और उसके हिसाब से चीजें, ऐसा थोड़ी है कि जो हुआ है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर इन लोगों को लगता है कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है तो अपनी बातों को रखना चाहिए। माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों को रखें, उसके हिसाब से काम होगा। लोकतंत्र है। यही बात देखा जाए तो कुछ दिन पहले जो है ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो कह रहे हैं कि मेरा अधिकार का में कटौती हो रही है। जो अब कहा जा रहा है कि टेंडर से काम होगा तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे? तो यही बात है ना, मैंने कहा ना कि ये सबका अपना अपना अलग अलग इशू होता है। पंचायतों का भी बात हो गया कि सबको टेंडर में लेके जाएंगे। हम लोगों ने काफी इसके बारे में चर्चा की। हमारे जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी चर्चा की, हम लोगों ने बात भी रखी। इसमें काफी चीजों में संशोधन भी किया गया। तो आप देखिए, लोकतंत्र में है और आपको अपनी बात कहने का, अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता है। अपनी बात को रखिए। और इसमें काफी सारी पंचायतों की जो चेंज हुआ था, जो टेंडर का जो हुआ था कि आपका 10 लाख से नीचे रहेगा तो आपको उसमें भी आपको टेंडर करना है 5 लाख से, तो उसमें काफी चीजों में बदलाव आया। तो इसी तरीके का बदलाव वो लोग भी रखे, अपनी बातों को रखे। निश्चित रूप से उसका जो बात अगर आप करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट निकलता है। मुखिया लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि जो लाइट है, वो जो लाइट 13,000 का लाइट का जो बिल है वो सरकार जो है 30,000 लगा रही है। देखिए, ये तो मैं पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे यहाँ पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से लाइट लगा था। बिहार में 5 पंचायतों का सिलेक्शन हुआ था। तो आप एजेंसीज दी हुई हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप दूसरे एजेंसी से अपना बात करके, जहां आपको लगता है कि हमको उससे कम में लाइट मिलेगा, वहां से बात करके आप अपनी लाइट को लीजिए। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज को फिक्स किया गया है, कोई जरूरी थोड़ी कि हम आप ही से लेंगे। दूसरी एजेंसी से जाके बात करके लीजिए। क्या आपके पंचायत में लाइट लग गया है? मेरे यहाँ काफी पहले ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार में 5 पंचायतों में लाइट लगा था। उसी वक्त मेरे यहाँ पायलट प्रोजेक्ट के तहत 160 लाइट लगा था। पेमेंट आपका द्वारा हो गया? हमारा उसमें हमको पेमेंट नहीं करना था, वो विभाग डायरेक्ट ही पेमेंट करने वाला था, इसलिए मुझे उसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है। जगदीशपुर विधानसभा को देखा जाए तो पहले यहाँ पे 2020 में आप चुनाव भी लड़ चुकी बिल्कुल, मैं जब 2020 का चुनाव लड़ी थी उस वक्त मैं जेडीयू में थी, अभी मैं बीजेपी में हूँ और अपनी दावेदारी बिल्कुल मैं मानती हूँ। बाकी जो भी पार्टी तय करेगी, जो संगठन तय करेगा, अभी एनडीए का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में है हम लोग। जिस हिसाब से मेरी पार्टी तय करेगी, जिस हिसाब से मेरा संगठन तय करेगा, उस पर मैं काम करूंगी, लेकिन मैं अपनी पूरी तैयारी में हूँ। श्री भगवान सिंह कुशवाहा है यहाँ पे, अब एमएलसी बन गए। कहा जा रहा है, सवाल भी किया गया तो कि अब आप एमएलसी बन गए तो जगदीशपुर विधानसभा खाली हो गया। कह रहे कि नहीं, 25 में मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा। देखिए, वो जदयू में है, मैं बीजेपी में हूँ। ये पार्टी का फैसला रहेगा कि यहाँ बीजेपी लड़ेगी, जदयू लड़ेगी या कौन लड़ेगा। ये मैं और वो तय नहीं करेंगे। जिस हिसाब से निर्णय होगा, अभी काफी समय है, 1 साल का समय है। कोई भी चुनाव लड़े, मुद्दा ये है कि यहाँ से अब की बार एनडीए की सरकार बनानी है, एनडीए को लेकर आना है और जिसको जनता ज्यादा डिमांड करती है, मैं उसको, संगठन को, उसको लड़ाना चाहिए चुनाव। यही बस है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लड़ रहे हैं या हम लड़ रहे हैं। वो अपनी पार्टी में, हम अपनी पार्टी में, इसलिए मेरा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। मैं अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, वो अपनी पार्टी का काम कर रही है। पार्टी नेतृत्व तय करेगा। देखा जाए तो बिहार में जो पार्टी है अलायंस में है, तो क्या अगर आप चुनाव लड़ी, अगर यहाँ से बीजेपी को सीट मिलता है तो क्या वो आपका कैंपेन करेंगे, या आपका सीट मिलता है तो फिर आप उनको अगर सीट मिलता है तो कैंपेन करेंगे? देखिए, हम गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म की अगर बात कही जाए तो जरूर उनको मेरा कैंपेन करना चाहिए। या अगर जदयू का बात आता है, जदयू की तरफ से उनको मिलता है तो मैं उनका कैंपेन करूंगी। मैं संगठन की बात कर रही हूँ, मैंने पहले ही आपको कह दिया, संगठन जो भी तय करेगा मैं उसके साथ। नहीं तो ऐसा 2020 में जैसे हुआ था कि
कहने के बावजूद भी कि जिसको टिकट मिलेगा और उसका वो बड़े नेता समर्थन हैं, वो बड़े नेता हैं, उनकी बात बड़ी बड़ी है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। ये यहाँ की आम जनता तय करेगी कि किसने क्या कहा और उसके बाद वो कहाँ स्टैंड किया। मैं संगठन के साथ हूँ, संगठन जो तय करेगा मैं उसके साथ काम करूंगी। मेरा एक सवाल है कि तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पे कटाक्ष किए हुए है कि जब जो आरक्षण है सुप्रीम कोर्ट जो खारिज कर दिया, नहीं कर रही है तो बीजेपी में क्यों है, मेरे साथ चले आइए। कटाक्ष करने से नहीं होता है ना। उन्होंने देखिए, मैंने थोड़ा सा सर्च किया, मैंने इधर पढ़ा भी, मैं इस क्वेश्चन को और एक साइड में लेके जाने, विशेष राज्य का दर्जा हम मांग रहे हैं और 14वीं वित्त में ही अनुच्छेद में ये मेंशन कर दिया गया कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये पहले ही मेंशन किया गया है। हाँ, उसको जो चीजें हैं उसको बढ़ा के दिया जाएगा। इस बार बजट पे भी काफी हल्ला हुआ, तो 4-4 एक्सप्रेस वे आया है बिहार में। किसी भी राज्य में 4-4 एक्सप्रेस वे नहीं है। तो अगर ये इस तरीके की बात करते हैं तो तेजस्वी जी को थोड़ा सा पढ़ने की, सर्च करने की जरूरत है। वो नेता प्रतिपक्ष है, उनका कुछ कहना, हम लोग का कहना तो फिर भी चल बन जाता है, उनका कुछ कहना उसका एक वैल्यू होता है। तो थोड़ा सा पढ़ें, सर्च करें। ये थोड़ी है कि आज यहाँ है, कल वहां है, कल यहाँ है, कल यहाँ है। उनके साथ थे तो क्या कर लिया उन्होंने बिहार के लिए। नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय इस बार लिया है, उनको उसी निर्णय पे मेरे हिसाब से काबिज रहना चाहिए और उनके नेतृत्व में हम लोग बिहार का जो विकास कर रहे हैं और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग जो पूरे भारत का विकास कर रहे हैं, आने वाले जो हम विकसित बिहार का और विकसित भारत का जो बात कर रहे हैं, ये इसी एनडीए के सरकार में हो सकता है। इसमें कहीं पे भी उनकी चर्चा करना बेतुका है। वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2025 का जो चुनाव है काफी नजदीक आ चुका है और देखा जाए तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो पूरा कमान है अब तेजस्वी यादव को हाथ में दे चुके हैं। क्या टक्कर दे पाइएगा आप लोग 2025 के चुनाव में? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। टक्कर देने वाली कहीं बात ही नहीं है। लोकसभा का चुनाव में लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने उन्होंने ऐसा थोड़ी कि एफर्ट नहीं लगाया था, फिर भी हम लोग कम से कम 30 से ज्यादा सीटें हम लोग लेकर आए। तो ऐसा थोड़ी बात है कि उन्होंने एफर्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा था कि आप पूरा सुपड़ा ही साफ कर देंगे बिहार में। तो कहाँ साफ हुआ सुपड़ा? कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो कहना उनका काम है, करना यहाँ की आम जनता का काम है। जनता जिसको चाहती है, जनता जंगल राज नहीं चाहती है, जनता विकास चाहती है, लॉ एंड ऑर्डर चाहती है। विकास और लॉ एंड ऑर्डर पे जो काम सरकार करेगी उसके साथ जनता है। तो वो तो कह रहे हैं कि अभी जो हत्या हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, जिस तरह मुकेश सहनी को पिताजी की हत्या हो गई, उस टाइम भी वो तमाम जो है सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं कि ये जंगल राज है कि अब मंगल राज आ गया। मैंने एक ही खाली एक आदमी को इंडिकेट करके सारी चीजें आप कह दीजिए और 17 महीने में क्या क्या हुआ, 2005 के पहले की स्थिति क्या थी, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे आप लोग। 2005 के पहले की स्थिति ये थी कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। मुकेश सहनी जी के पिताजी की जो हत्या हुई निश्चित रूप से बहुत दुखदायी घटना है और इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बिना पूरी चीज को पता किए क्या उसका मामला है आप किसी चीज पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आपके राजकाज में तो ऐसी स्थिति थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम में 4 बजे के बाद कोई कहीं जाना नहीं चाहता था। आज के डेट में हम लोग स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं। आप मीडिया में हैं, आप भी कवरेज करने के लिए बाहर जाते हो, तो रात में आपका परिवार इस बात को लेकर निश्चिंत रहता होगा कि हाँ, सरकार हमारी है। पहले की स्थिति जो थी, ये कोई नहीं सोचता था कि आप बाहर निकल रहे हैं तो वापस घर लौट के भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कहना, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें जांच का विषय है। जांच करके जो दोषी है उसको दोषी को पकड़ा जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन खाली एक ही घटना को बनाकर और खाली कह के सारी चीज आप जंगल राज नहीं साबित कर सकते।